टिप्पणी पर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कार्रवाई, घर पर पहुंची पुलिस की टीम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया पेरेंट्स पर विवादित और अश्लील टिप्पणी के बाद मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम मुंबई के वर्सोवा स्थित घर पहुंची। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कॉमेडियन समय रैना के शो में की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में आक्रोश है, जिसके चलते रणवीर पर कई केस दर्ज हुए हैं। बीजेपी में बागियों पर सख्ती, अनिल विज और किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस। भारतीय जनता पार्टी बागी नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज और कर्नाटक के विधायक बसंत गौरा पाटिल यत्नाल को नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को फोन टेपिंग के आरोप लगाने पर कारण बताओ नोटिस भेजा गया। भाजपा का कहना है कि मीणा के बयान से सरकार की छवि धूमिल हुई है। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे का भी नाम बागी नेताओं में शामिल है। मछली नहीं खाता, सांसद में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की टिप्पणी पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो मछली नहीं खाते हैं और शाकाहारी हैं। रूडी ने मत्स्य पालन से जुड़े सवाल में कहा था कि देश में 95 करोड़ लोग मछली खाते हैं, 1 करोड़ लोग मछली का उत्पादन करते हैं। आगे कहा, अध्यक्ष जी पता नहीं आप मछली खाते हैं या नहीं। इस पर बिरला ने कहा कि मैं नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ। मंत्री लल्लन सिंह को बताया कि पिछले 1 दशक में भारत में मछली उत्पादन 100% बढ़ा है और देश विश्व में दूसरे स्थान पर है। मनीष तिवारी की चेतावनी, पंजाब में अस्थिरता के गंभीर परिणाम होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हार के बाद आशंका जता रहा है कि पंजाब की सरकार कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अगर पंजाब में कोई राजनीतिक अस्थिरता आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने कभी पंजाब को नहीं समझा और कभी समझेगी भी नहीं। तिवारी ने सीमावर्ती राज्यों के लिए विशेष नीति की जरूरत बताई, क्योंकि पड़ोसी देश पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश करता रहता है। हरियाणा के नतीजों में संजय राउत को दिखा 5, 8 और 48 वाला संयोग। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने एक रोचक संयोग निकाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को गिनती हुई, जहां बीजेपी को 48 सीटें मिली। ठीक यही संयोग दिल्ली में भी दोहराया गया, 5 को मतदान, 8 को गिनती और बीजेपी को फिर 48 सीटें। उन्होंने इस गजब संयोग बताते हुए इशारा किया कि भाजपा को हर चुनाव में EVM से चलते जीत मिल रही है और अब चुनाव व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। यदि बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराया जाए तो भाजपा कहीं भी जीत नहीं पाएगी। TMC का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस डूबता जहाज है। लगातार हार झेल रही कांग्रेस से अब उसके सहयोगी भी दूरी बना रहे हैं। TMC ने कांग्रेस को अब डूबता हुआ जहाज तक कह दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही TMC ने साफ कर दिया है कि वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले मैदान में उतरेगी। TMC सांसद कीर्ति आजाद ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हमने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सुनते ही नहीं। कांग्रेस अब डूबता जहाज है। ममता बनर्जी जो कह रही है वह बिल्कुल सही है। फडणवीस ने शिंदे को किया राज्य आपदा प्राधिकरण से बाहर। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में दरार गहराने लगी है। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से बाहर कर दिया गया, जबकि अजित पवार को जगह दी गई है। शिंदे गुट, निजी सहायकों और OCD नियुक्तियों में देरी से भी नाराज है। शिंदे के पास शहरी विकास विभाग के बावजूद यह फैसला चौंकाने वाला है, जिससे बीजेपी और शिंदे गुट में मतभेद गहराने की अटकलें तेज हो गई है। शशि थरूर का बयान, पाकिस्तान से साधारण बातचीत अब संभव नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब बिना किसी बाधा के बातचीत संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 26/11 के मुंबई हमले जैसे घावों को भुलाया नहीं जा सकता। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सही ही कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब साधारण तरीके से बात नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीजा देना चाहिए। थरूर ने जोर दिया कि बातचीत पूरी तरह बंद करना भी सही नीति नहीं है। VIP ट्रीटमेंट लेने वाले महाकुंभ का कर रहे दुष्प्रचार, CM योगी के विपक्ष पर निशाना। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ पार कर गई। प्रयागराज में लग जाम को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दलों ने नेता सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महाकुंभ समरसत्ता और आस्था का संगम है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव को खत्म करके सभी श्रद्धालु एक साथ जुड़े हैं। लेकिन ये नकारात्मक फैलाने वाले लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का VIP ट्रीटमेंट लिया है। महाकुंभ में बना ऐतिहासिक आस्था का रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ पार। महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ पार कर गई। CM योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही इस ऐतिहासिक संख्या की संभावना
जताई थी। मंगलवार सुबह 8 बजे तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अभी महाकुंभ में 15 दिन और 2 प्रमुख स्नान पर्व शेष हैं, जिससे अनुमान है कि कुल संख्या 50 करोड़ तक पार पहुंच सकती है।